जय मसीह की परिवार। क्या आपको पता है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है? जी हाँ, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा होता है। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तब तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, बल्कि प्रार्थना एक संबंध है परमेश्वर के साथ। जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना शुरू कर देते हैं। पौलुस सिलास की तरह जब अगर आप बंदीगिरी में हो, आपकी लाइफ में मुसीबत और ट्रबल चल रही हो, तो उसे पुकारो, उसकी आराधना करो, खुद आपकी सुनेगा। बाइबल कहती है पतरस जेल में था और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर उनकी बातों को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और पतरस को परमेश्वर ने जेल से बाहर किया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। पेंतुकुस्त के दिन अगर आत्मा उतरा उन पर तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह 12 चेला चुनने के पहले उसने क्या किया? सारी रात प्रार्थना किया। जब अकाल का समय था, एलिया ने क्या किया? प्रार्थना किया, बारिश हुई। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है अगर आप प्रेयर की वैल्यू समझ जाओ तब। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप प्रेयर्स में जाओ। प्रभु ने कहा, मैंने तुमको एक नमूना दिखा दिया है। नमूना क्या है? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नमूना दिखा रहा हूं। नमूना क्या दिखाया परमेश्वर ने? एवरी नाइट यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक रहस्य है। प्रार्थना परमेश्वर के राज्य को खोलती है। प्रार्थना स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है। आपकी लाइफ में जितनी मुसीबतें हैं, जिस काम को आप बड़ी कठिनाई से कर पा रहे हो, अगर आप प्रार्थना में जाकर उस काम को फिर स्टार्ट करो, प्रार्थना के बाद आप देखोगे आप सफलता को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज लोगों को प्रार्थना की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन देखो कि पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे एक लंगड़ा मिला, उन्होंने लंगड़ों को चला दिया। हालेलुया। नदी के किनारे एक प्रार्थना का स्थान ढूंढ रहे थे कि मुझे प्रार्थना करने का मिले। देखिए, प्रार्थना का अपना एक वैल्यू है। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो आपने मसीह जीवन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया। प्रेयर ही है जो आपको आगे ले जाएगी। प्रेयर ही है जो आपके जीवन में उत्तर लेके आएगी। परमेश्वर मांगने से देता है। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर का देता है, सिर्फ आपके रोने के उत्तर को वो नहीं देता। आप आज विश करोगे, आप इच्छा करोगे परमेश्वर मुझे दे, लेकिन बिना प्रार्थना के परमेश्वर कैसे आपको देगा? हन्ना बांझ थी। बाइबल कहती है हन्ना बांझ थी और पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी। वो परेशान थी, व्याकुल थी, चिड़चिड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने प्रार्थना की। जिस दिन मंदिर में जाके, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको संतान दिया। प्रभु ने उसको ऊंचा किया, उसके शर्मिंदगी को मिटाया, उसके अपमान को खत्म कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज मुसीबत हो सकती है आपकी लाइफ में है, मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात मैटर करता है क्या उस मुसीबत में पढ़ के आप आज प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो ये दुख और तकलीफ की बात है कि आप अपने समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। हालेलुया। मुसीबत आई है, ये चली जाएगी, लेकिन कब जाएगी? जब आप प्रार्थना करोगे, आप प्रेयर्स में जाओगे, आप फास्टिंग्स में जाओगे, एक प्रेयर की अपनी वैल्यू रखोगे। सोचो, यीशु मसीह सारा दिन प्रचार किया करते थे, लेकिन रात में जरूर वो प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। भोर होने से बहुत पहले ही प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की एक अपनी वैल्यू है। बाइबल क्या कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप सोचते हो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? हिजकिया को ऐसी बीमारी लग चुकी थी कि हिजकिया मरने वाला था। बाइबल कहती है हिजकिया ने प्रभु के सामने रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। उसकी उम्र 15 साल और अधिक बढ़ा दी गई। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब इजरायलियों ने प्रार्थना की, वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, चीख और चिल्ला रहे थे, जब उन्होंने आहें भरी और यहोवा को पुकारा, बाइबल कहती है यहोवा उतर आया झाड़ी पर। यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसने एक निर्णय ले लिया। जब प्रेयर आप करोगे, स्वर्ग आपके लिए निर्णय लेगा। जब प्रेयर आपकी बंद रहेगी, स्वर्ग का दरवाजा बंद रहेगा, बरकत का दरवाजा बंद रहेगा। लेकिन जिस दिन आप घुटनों पे आना शुरू कर दोगे, जिस दिन प्रार्थना स्टार्ट कर दोगे, जेल के ताले टूटना शुरू हो जाते हैं, जेल के दरवाजे टूटना शुरू हो जाते हैं। लिखा है कि पेंतुकुस्त के दिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उपरौठी कोठरी में,
उसके बाद आत्मा उतर गया उनके ऊपर। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा वो सबसे पहली इच्छा ये रखेगा कि आप प्रार्थना में जाओ। लिखा है जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तुरंत आत्मा उन पर उतरा, और बाइबल कहती है आत्मा ने तुरंत कहा कि प्रार्थना में जाओ। क्विकली यीशु मसीह जंगल में चले गए प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा आज ऊंचा किस तरीके से आपको कर सकता है? प्रार्थना के द्वारा। पवित्र आत्मा पहली इच्छा ये रखता है कि आप प्रेयर्स में जाओ और खुदा की आवाज को सुने। यिर्मयाह 33:3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें कठिन तेरे समझ से बाहर है मैं तुझको बताऊंगा, समझाऊंगा। जो अभी तक आपने समझा नहीं, जाना नहीं, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, बताएगा जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। एक बात नोट करना, बिना प्रार्थना के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको प्रभु से कुछ चाहिए तो प्रार्थना करो। सोचो अगर हन्ना ना प्रार्थना करती तो क्या संतान मिलता उसको कभी? वो जीवन भर रोती रहती, लेकिन बाइबल कहती है हन्ना ने प्रार्थना किया जाके, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। अगर पौलुस और सिलास जेल में आराधना न करते तो क्या जेल के दरवाजे टूटते? कभी वो आजाद होते? ऐसा ना होता, क्योंकि प्रेयर ही है जो बंधन को खोलेगी। प्रार्थना ही है जो शैतान के हर एक जकड़े को खत्म करेगी और आपको जयवंत करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मुसीबत कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता, आपकी प्रेयर कितनी बड़ी है, आप कितना दुआ करते हो, कितना प्रार्थना करते हो। आप क्या नाइट्स प्रेयर की वैल्यू आपके लाइफ में है? यीशु रात रात प्रार्थना करता था। क्या आप भी रात में प्रार्थना करते हो? क्या आप भी इस वैल्यू को समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु ने कहा एक नमूना मैं तुमको दिखा रहा हूं। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर एक निर्णय के पहले प्रार्थना करो। बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब चेला चुनना हुआ तो यीशु सारी रात प्रार्थना में गए। उसके बाद जब प्रार्थना से निकले तो उन्होंने पतरस को चुना, यूहन्ना को चुना, याकूब को चुना, अपने 12 चेलों को चुना उसने। हालेलुया। आपकी लाइफ का बड़ा निर्णय तब आप लो जब आप प्रार्थना में हो, क्योंकि विदाउट प्रेयर्स अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय शायद रॉन्ग हो सकता है। आप उस निर्णय को लेकर आप समस्या में जा सकते हो, फेलियर में जा सकते हो, लेकिन जो निर्णय प्रार्थना फुल जीवन में होगा वो निर्णय सदा ऊंचा लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आज से आपको प्रेयर्स करनी है, क्योंकि विदाउट प्रेयर स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलता। एक खुदा के दास ने कहा कि अगर मेरे पास सबसे अधिक ज्यादा काम है तो मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर मुझे ज्यादा काम करना है तो मुझे ज्यादा प्रार्थना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रार्थना के मैं अपना काम पूरा कर नहीं पाऊंगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को बड़ा काम करना था इस जगत में आके तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे उस रात भी यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल थे, उनका पसीना लहू बन रहा था, लेकिन तब भी वो प्रार्थना कर रहे थे और अपने चेलों को कह रहे थे उठो जागो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। अगर आप प्रेयर्स नहीं करते शैतान परीक्षा डाल सकता आपके जीवन में, समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे समस्याएं दूर भागेंगी, आप जयवंत होगी यीशु मसीह के नाम। प्रेयर्स की वैल्यू अपनी है। पतरस यूहन्ना जा रहे थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, वहां क्या मिला? लंगड़ा मिला, उन्होंने चंगाई दिया। प्रार्थना की अपनी वैल्यू है, उसे बना के रखो, मेंटेन करके रखो। ऐसा कोई दिन ना हो जब आप प्रार्थना ना करो, ऐसा कोई समय ना हो जब आप खुदा को भूल जाओ और उसे याद ना रखो। उसने बाइबल कहती है हर समय प्रार्थना करते रहो। बारिश रुक गई थी लेकिन एलिया ने प्रार्थना की, बरसात हो गई। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करोगे, हो सकता है सूखा आपके जीवन में आ चुका हो, बीमारी का, रोगों का, समस्याओं का अकाल हो चुका हो, आपका फाइनेंशियली वीक हो चुके हो, आप ट्रबल में हो चुके हो, आपका फाइनेंस बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, आप कर्जदार बन चुके हो, लेकिन प्रेयर्स करो और बोना शुरू कर दो। प्रार्थना और बोना आपके जीवन को ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तब, कमज़ोर हो तब। हालेलुया। हमेशा प्रेयर्स में बढ़ो, क्योंकि प्रार्थना ही वो शक्ति है जो स्वर्ग के तालों को खोलेगी, स्वर्ग के दरवाजे को खोलेगी और आपके जीवन में अद्भुत आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से एक निर्णय लो कि मुझे प्रार्थना करना है। एक निर्णय लो। अगर आप आगे जाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका परिवार छुड़ाया जाए, आपके लोग छुड़ाए जाए, आप छुड़ाए जाओ, तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा सब कुछ संभव होगा और आपके जीवन की उन्नति होगी और परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस कर सकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सोचो अगर पवित्र आत्मा की गाइडेंस पाकर यीशु मसीह जंगल में न गए होते तो क्या आत्मा की सामर्थ से भरते कभी हो, अभिषेक से भरते कभी हो? ये ना होता।
यीशु मसीह हर दिन हर रात प्रार्थना में जाते थे। दिन वो सुसमाचार प्रचार करते लेकिन रात में जरूर वो प्रार्थना में जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की अपनी वैल्यू है। विदाउट प्रेयर्स आप इस जगत में आप एक जयवंत जीवन नहीं जी पाओगे। बिना प्रार्थना की आप एनॉइंटिंग हासिल नहीं कर सकते। बिना अभिषेक के आप आत्मा से नहीं, बिना आप प्रार्थना के अभिषेक और आत्मा से नहीं भर सकते। अगर आप भरना चाहते हो तो आज से प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि प्रेयर ही स्वर्ग के दरवाजे को खोलेगी और जो वहाँ है वो धरती पर और आपके लिए उतरेगा। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में, आमीन।